हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है मेरी कोई भी रीडिंग्स, तो अगर आप लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, आप देख सकते हो इस रीडिंग को। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखते हैं आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स क्या है। आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स क्या है आपके लिए। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। डीप इमोशंस क्या है, डीप फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन की, क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर इस वक्त। लेट्स सी। डिवाइन प्लीज क्लियर मैसेज दे और बताए कि हमारे व्यूअर के जो पार्टनर है उनके डीप इमोशंस क्या है। ओके, सबसे पहला कार्य यहाँ पे, प्लीज तुम अपने दिल दिमाग में मुझे लेकर कोई गलत फहमी मत रखना। ओके, व्हाट मोर? ओवरवेल्म्ड, मैं एकदम अकेला पड़ गया हूँ। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, मैं ही गलत था। गलत लोगों की बातों में आ गया और गलत किया। ये मेजर एनर्जीज है आपके पर्सन की। और बॉटम ऑफ द डेक में है, हर पल मैं तुम्हारे करीब रहना चाहता हूँ जान। वाओ, आपके पर्सन आपको जान कहते हैं क्या? ऐसा है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। ओके, तो चलो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करके बात करेंगे। प्लीज़ तुम अपने दिल दिमाग में मुझे लेकर कोई गलतफहमी ना रखना। ऐसा क्यों फील कर रहे हैं आपके पर्सन, या ऐसा क्यों कह रहे हैं? व्हाई आर दे सेइंग लाइक दिस? एक चीज़ तो है कि इनको ऐसा लगता है कि आप इनके बारे में गलत सोचते हो। पेज ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ सोर्ड्स। यस, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि वो अपना प्यार जताने में, वो अपना प्यार दिखाने में कहीं ना कहीं कम पड़ गए। ठीक से वो अपना प्यार नहीं शो कर पाए, एक्सप्रेस नहीं कर पाए, आपके लिए वो सब नहीं कर पाए जो उन्हें करना चाहिए था। और उन्हें ऐसा लगता है कि अब आपके नज़रों में वो टोटली गिर चुके हैं। आपके नज़रों में वो एक ऐसे पर्सन बन चुके हैं जिन्होंने कभी आपसे प्यार ही नहीं किया, ऐसा उनको लग रहा है। ठीक है, मैं उनकी फीलिंग्स की बात कर रही हूँ, तो ये उनकी सोच है, उनकी फीलिंग्स है। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि आप ऐसा ना सोचो, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। जितना वो दिखा पाए हैं, या जितना जो कुछ भी उन्होंने किया है आज तक, उसके ऊपर वो चाहते हैं कि आप उनको जज ना करो। ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली दे लव यू अ लॉट मोर, जितना आप सोचते हो उससे ज़्यादा। हाँ, आप हर्ट हो, उन्हें पता है कि उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी करी है जिससे की वजह से आपका हर्ट होना नेचुरल है। बट वो चाहते हैं कि हर्ट, ठीक है आप हर्ट हो, लेकिन प्लीज़ गलत मत सोचो उनके बारे में, गलत धारणाएं मत बनाओ। ओवरवेल्म की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज ओवरवेल्म्ड हियर? ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, 9 ऑफ स्वर्ड्स, जस्टिस, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 5 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ना कि जो आप फील कर रहे थे ना इतने टाइम से कि मुझे जस्टिस मिलना चाहिए, मेरे साथ बहुत गलत हुआ, इस इंसान ने मेरे साथ बहुत गलत किया, जो दुख आप फील कर पा रहे थे, जो एक इमोशनल लेवल पे आप जो एकदम दब गए थे, कहीं ना कहीं आप समझ नहीं पा रहे थे कि मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा, ये इंसान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, या ये मुझे समझ क्यों नहीं पा रहा है। आप स्ट्रेस में थे, फ्रस्ट्रेटेड थे, एंग्जाइटी में थे, गुस्से में थे। एग्जैक्टली सेम फीलिंग्स अब आपके पर्सन की है। ओके, क्योंकि अब कर्मा कहीं ना कहीं उन्हें मिल रहा है, उनको कर्मा फेस करना पड़ रहा है, और उस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा, उनका मन काफ़ी भारी है इस वक्त। खुश नहीं है ये इंसान, डेफिनेटली ये चीज़ मैं देख रही हूँ। बहुत दुखी है, बहुत सैड है। तो कह सकते हो टेबल्स हैव टर्न्ड। जो आप फील कर रहे थे अब आपके पर्सन फील कर रहे हैं। जो आपकी फीलिंग्स थी, जो आपके इमोशंस थे, जितना दुख आप फील कर रहे थे, जितना दर्द में आप थे, अब आपके पर्सन फील कर रहे हैं। इमोशनल बर्डन है इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा। बहुत एंग्शियस है, बहुत दुखी है, बहुत अकेले महसूस कर रहे हैं अपने आप को, और बिल्कुल भी खुश नहीं है इस सारी सिचुएशन से। मैं एकदम अकेला पड़ गया हूँ, इसके बारे में बताइए। ओके, द अननोन, और बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखो,
आपके पर्सन ना, उन्होंने खुद आपसे दूरी बनाई हो सकती है, उन्होंने खुद आपसे बात करनी बंद की हो सकती है, उन्होंने खुद कोई और रास्ता चुना, ठीक है, खुद आपसे दूर हो गए। आपने तो नहीं कहा था उनसे दूर हो जाओ, ये पर्सन का खुद का डिसीजन था और ये अब भटक गए हैं। उनको अब खुद समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है इस पर्सन को। ऐसा लग रहा है जैसे इनके साथ कोई नहीं है, ये आपके बिना बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, खो गए हैं, रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, भटक गए हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। और अब इनको याद आ रहा है पास्ट, जहाँ पे उन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया, आपसे कहीं ना कहीं जो आपके लिए करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। अब उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ये मैं कहाँ आ गया भटक के। यू नो डिसीजन सारे उनके ही थे ना, आपने तो नहीं बोला था उनको कि मुझसे बात मत करो या मुझसे दूर हो जाओ या किसी और को चुन लो, नहीं, आपने नहीं बोला था उनको, उन्होंने खुद ये रास्ता चुना और खुद अकेले पड़ गए अभी, ठीक है। अब उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ आ गए। वो गाना याद आ रहा है मुझे, क्या से क्या हो गया या क्या से क्या हो गया, आई डोंट नो क्या है वो सॉन्ग, लिटरली मेरे कानों में बज रहा है वो सॉन्ग। मुझे हंसी भी आ रही है आपके पर्सन के सिचुएशन पे, क्योंकि क्या ज़रूरत थी, जब इतना प्यार करने वाला इंसान था उनके पास, तो उन्हें ये करने की ज़रूरत ही नहीं थी। और ये उनकी मेजर फीलिंग्स है गाइज। अभी तो हम उनकी और एनर्जीज चेक करेंगे, लेकिन ये मेजरली फील कर रहे हैं आपके पर्सन। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, मैं ही गलत था, ऐसा क्यों कह रहे हैं। स्ट्रेंथ कार्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 2 ऑफ स्वर्ड्स। एक चीज़ तो वो खुद भी मानते हैं कि जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही है आपके रिश्ते में, या जो भी हुआ है या जो भी हो रहा है, उसके पीछे वो वजह है, उनकी गलती है, आप गलत नहीं हो, ठीक है। वो अपनी गलती को मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, और बहुत हिम्मत लगती है खुद के गलती को एक्सेप्ट करने में ना, सच में बहुत हिम्मत लगती है। आपके पर्सन के अंदर वो हिम्मत आ चुकी है कि वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो एक पर्दा लग गया था इनकी आंखों पे, जहाँ पे वो सही गलत में नहीं समझ पा रहे थे, आपको ब्लेम कर रहे थे, आपके बारे में गलत धारणाएं बना रहे थे अपने दिमाग में, वो खत्म हो चुका है। देखो आयरनी देखो, ये खुद आपके बारे में गलत सोचते थे, आपको ब्लेम करते थे, और अब ये बोल रहे हैं कि मुझे गलत मत समझना। आयरनी यही होती है ज़िंदगी, यही होती है लाइफ की सर्कल, कि आपको कहीं ना कहीं पासा पलटता ही है। गलत लोगों की बातों में आ गया और गलत किया, ऐसा क्यों है यहाँ पे, व्हाई इज दिस हियर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून कार्ड। डेफिनेटली देखो, काफ़ी लोग इनके लाइफ में ऐसे थे जो इनको भटका रहे थे, जो इनको ब्रेन वॉश कर रहे थे, जो आपसे इनको दूर कर रहे थे, आपके खिलाफ भड़का रहे थे, और आप दोनों को दूर करने में लगे हुए थे। अब इनको वो समझ में आ रहा है कि यार है कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए, चाहे फिर फाइनेंशियल फ़ायदा हो उनसे या कोई किसी और तरीके का फ़ायदा हो, लेकिन फ़ायदे के लिए लोग उनको आपसे दूर कर रहे थे, आपके खिलाफ भड़का रहे थे, और ये पर्सन उनकी बातों में आ भी गए, ओके। और अब उनको रियलाइज़ हो रहा है, अब उनको बुरा भी लग रहा है, एक्चुअली बुरा लग रहा है कि यार मैंने अपने प्यार को खो दिया लोगों की बातों में आकर। लोगों का क्या संबंध था आप दोनों के रिश्ते से, कुछ लेना देना ही नहीं था, बट फिर भी इस पर्सन ने लोगों की बातें मानी, लोगों की बातों में आकर उन्होंने आपको हर्ट किया, आपको छोड़ दिया, आपको अकेला कर दिया, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक में हर पल मैं तुम्हारे करीब रहना चाहता हूँ जान, ये मैसेज क्यों है, ओके। द स्टार एंड बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि देखो, ये आपको बहुत स्पेशल मानते हैं, इनकी ज़िंदगी में, इनके दिल में आपकी जगह बहुत स्पेशल है। आप ये मानते हो नहीं मानते हो, या आप इस पे भरोसा करोगे नहीं करोगे, मुझे नहीं पता। सिचुएशन अब आपकी ऐसी होगी जहाँ पे आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा होगा इस बात पे, लेकिन यस, ये आपको बहुत स्पेशल मानते हैं, आपकी स्पेशल जगह है इनकी लाइफ में। और ये अब इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, बट उनको ये चाहिए कि भाई तुम्हारी भी तो मर्जी होनी चाहिए। अगर तुम्हारी मर्जी नहीं है तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता। देखो, उनके लिए आप एक ऐसा आसमान का ऐसा तारा बन गए हो ना, जो पाना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन सा लगने लगा है उनको, लेकिन दे वॉन्ट यू, दे स्टिल वॉन्ट यू। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी मोर, क्या फील कर रहे हैं देखते हैं, उनके फीलिंग्स, उनके डीप इमोशंस देखते हैं, ओके। लेट्स सी क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। ओके डिवाइन प्लीज बताएं
क्या फील कर रहे हैं हमारे व्यूअर के पार्टनर? निग्लेक्टेड, सोल टाई, हैबिट्स, गिल्टी, डे ड्रीमिंग, स्पेस, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है सैबोटेज। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। निग्लेक्टेड की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज निग्लेक्टेड हियर? निग्लेक्टेड की एनर्जी क्यों है? द मून एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखो, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ना कि इन्होंने पास्ट में बहुत समय गंवा दिया आपको निगलेक्ट करके, आपको वो नहीं दे पाए जो आप डिज़र्व करते हो, वो प्यार, वो अटेंशन जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको नहीं दे पाए। और अब जब वो पास्ट में देखते हैं ना, उनको ऐसा लगता है काश मुझे वो समय वापस मिल जाए और मैं तुम्हें फिर से ठीक से प्यार कर सकूं, मैं तुम्हें वो टाइम, अटेंशन, सब कुछ दे सकूं जो तुम डिज़र्व करते हो। क्योंकि डेफिनेटली ये पर्सन नहीं कर पाए आपके लिए जो वो कर सकते थे। अगर आप अगर उन्हें एक मौका मिला ना पास्ट में जाने का और अपनी गलतियों को सुधारने का, वो डेफिनेटली अपनी गलतियों को सुधारेंगे। क्योंकि अब उन्हें खुद बहुत गिल्टी फील हो रहा है, अब वो खुद काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं पास्ट के बारे में सोचकर, अब उन्हें खुद अच्छा नहीं लग रहा है। दे आर फीलिंग सो गिल्टी, सो रिग्रेटफुल उनकी खुद के एक्शंस के लिए। ओके, एंड दे आर नॉट हैप्पी। उनको लगता है कि पास्ट में उन्होंने जो भी किया है वो इट वॉजंट ओके। यहाँ पे सोल टाई की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज सोल टाई हियर? क्यों है सोल टाई यहाँ पे? एट ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ पेंटिकल्स। यस, चाहे आप दोनों बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो, चाहे आप मिल रहे हो नहीं मिल रहे हो, चाहे वो आपको देख पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो हमेशा एक कनेक्शन फील कर पाते हैं आपके साथ। ओके, और ये जो एक फीलिंग है ना, जहाँ पे इंसान आपसे दूर है फिर भी आपको याद कर रहा है, फिर भी आपको मिस कर रहा है, फिर भी आपके बारे में सोच रहा है, यही तो असली प्यार, लाइक दिस इज द ट्रू लव। ये इस हम पूछते हैं ना ट्रू लव क्या होता है, यही ट्रू लव होता है कि आप किसी को भुला नहीं पा रहे हो, आप दूर रह के भी किसी से कनेक्शन टूट नहीं रहा आपका। दिस इज ट्रू लव। एंड आपके पर्सन वो कनेक्शन आपके साथ डेफिनेटली फील कर पा रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि उन्हें अपने बस में जितनी भी चीज़ें हैं वो करनी चाहिए आपके साथ रिश्ते को मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, क्योंकि वो नहीं दे पाए हैं। क्लियरली मैं देख रही हूँ यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। वो सब कुछ कर सकते हैं आपके लिए बट वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उसका गिल्ट उन्हें बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, और आप देखोगे ये पर्सन अब ज़्यादा 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 एफर्ट्स डालेंगे। हैबिट्स की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज हैबिट्स हियर? द हर्मिट एंड टेम्परेंस की एनर्जी है यहाँ पे। देखो, उनको भी पता है कि देखो रिश्ता ना दोनों से चलता है, दोनों। आप देखो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप कुछ गलत ही नहीं हो, आप में भी कुछ गलतियां हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि आप गलत ही नहीं हो। ठीक है, और आपके पर्सन भी ये चीज़ समझ चुके हैं कि ठीक है वो भी गलत है, मैं भी गलत हूँ, हमको अपनी गलतियों को सुधारना पड़ेगा, हमको एक मिडिल ग्राउंड्स पे आना पड़ेगा। राइट, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो ना तो दोनों साइड्स को देखना पड़ता है कि यहाँ भी हम कुछ गलत हुआ है, यहाँ पे भी हमारी कुछ गलती हुई है, दोनों चीज़ों को हमें संभालना है। और आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपसे दूर है अभी और यही सोच रहे हैं कि क्या किया जाए जिससे कि मुझे भी वो मिले जो मुझे चाहिए और सामने वाले को भी वो मिले जो उसे चाहिए और हम दोनों खुश रहें। क्योंकि आप दोनों में कुछ गलतियां हैं या आप दोनों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट्स बहुत ज़रूरी है इस रिश्ते को अगर ठीक करना है तो। गिल्टी की एनर्जी क्यों है? हायरोफेंट एंड द डेविल। ओके, मैं साइंस भी बताऊंगी लास्ट में कौन से मुझे साइंस दिख रहे हैं यहाँ पे। देखिए, मुझे ना ऐसा लगता है कि डेफिनेटली ये पर्सन को ये समझ आ रहा है कि उनके अंदर का जो एक नेगेटिविटी है, एक शैतान जिसे हम कह सकते हैं, उनके अंदर जो एक देखो हर इंसान के अंदर ना अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। हम किसको हावी होने दे रहे हैं खुद पे वो डिसाइड करता है हमारे पर्सनालिटी को। राइट, कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके अंदर बुराई नहीं है और कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके अंदर सिर्फ अच्छाई है, लेकिन हम कॉन्शियसली चुनते हैं
कि हमें कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है, क्या बोलना है, राइट। कई बार आप भी देखते होंगे कि आप भी किसी को कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते हो गुस्से में, या ऐसा रिएक्ट कर देते हो जिसका बाद में आपको पछतावा होता है ना। तो वो हमारे अंदर का एक शैतान है। तो हमारे अंदर भगवान भी है, हमारे अंदर शैतान भी है। हम किसको हावी होने दे रहे हैं वो हमारे ऊपर है, हमारे हाथ में है, राइट। ये मेरे से भी होता है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं भी चिढ़ती हूँ, मैं भी गुस्सा होती हूँ, मेरे भी अंदर दोनों की पॉइंट्स है। लेकिन हर दिन आपको कॉन्शियसली डिसाइड करना है कि आपको शैतान नहीं बनना, आपको भगवान बनना है। भगवान तो आप बन नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट आपको भगवान जैसा बनना है, ठीक है, आपको प्योर बनना है। तो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है कि पास में मैं तो शैतान था, मैंने सामने वाले को कितना हर्ट किया, कितना रुलाया, कितना दिल दुखाया उसका। और मुझे ऐसा लगता है इनको कर्मा मिल चुका है, इनको कर्मा मिल चुका है, इसी वजह से इनकी अकल ठिकाने आ गई है। और वो रिलेशनशिप में अब वो गलती नहीं करना चाहते, दोहराना चाहते जो पास में उन्होंने करी है। सो आप एक डिफरेंट पर्सन देखने वाले हो आने वाले समय में, क्योंकि उनको समझ आ चुका है बेसिकली। डे ड्रीमिंग की एनर्जी क्यों है? वाई इज डे ड्रीमिंग हियर? ओके, 7 ऑफ स्वर्ड्स एंड द चैरियट। देखो क्या है ना कि इनको बहुत याद आती है आपकी, बहुत ज़्यादा। ये बहुत सोचते हैं आपके बारे में, मतलब ये कॉन्शियसली नहीं सोचते, नेचुरली होता है। आप इस पर्सन से प्यार करते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये चीज़ कि क्या आप कोई अलार्म लगा के, आप कोई टाइम सेट करके आप सोचते हो क्या उनके बारे में? नहीं ना, ये नेचुरली होता है। तो आपके पर्सन फिलहाल आपकी ज़्यादा याद आ रही है उनको, वो ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। और मुझे लगता है ये जब आंखें खोलते हैं तो आप याद आते हो, जब आंखें बंद करते हैं तो आप याद आते हो। एंड मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन अब बस आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, बढ़ना चाहते हैं, और वो अपने आप को फूल नहीं करना चाहते। अब तक तो वो खुद को पागल बना रहे थे ये बोल के कि ठीक है, बढ़ जाता हूँ आगे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, आई विल मूव ऑन, डजेंट मैटर। लेकिन नहीं, रियलिटी देखी जाए तो ये पर्सन नहीं बुला पा रहे आपको, ठीक है। तो ये आपकी तरफ ही आ रहे हैं और बहुत फास्ट आ रहे हैं, ओके। तो बी रेडी, कभी भी इनका कॉल मैसेज किसी भी वक्त आ सकता है, आपको बस रेडी रहना है। स्पेस की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? द फूल एंड द 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखो क्या है ना कि आप दोनों के रीयूनाइट होने में ना सिर्फ थोड़ा सा ही डिस्टेंस है, थोड़ा सा ही बाकी है। इस पर्सन को थोड़ा सा वक्त चाहिए सोचने का। मुझे लगता है ये पर्सन क्या कर रहा है पता है, ये बेफिक्र होके नहीं आना चाहते आपके पास, सोच समझ के आना चाहते हैं। क्योंकि पास्ट का इतना बर्डन है ना, अपनी गलतियों का, जो भी मिस्टेक्स इन्होंने करी है पास्ट में, उसका इतना बर्डन ले रखा है ना इस पर्सन ने कि ये खुद डर रहे हैं आपको फेस करने से। इनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे आपको फेस करेंगे, ये कैसे आपका सामना करेंगे, क्या बोलेंगे, कैसे आपको, मतलब जो प्रोमिसेस पास्ट में दिए हैं जिनको वो फुलफिल नहीं कर पाए, उसको कैसे फुलफिल कर पाएंगे। उनको खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब एक बर्डन लिया, एक जैसे होता है ना कि एग्जाम के पहले आप कैसा स्ट्रेस लेते हो, टेंशन लेते हो कि मैं पास होंगी या नहीं, मेरा पेपर अच्छा जाएगा या नहीं, और वो बर्डन ही आपको कहीं ना कहीं एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस को कम कर देता है। ऐसे ही आपके पर्सन के साथ हो रहा है, वो वक्त ले रहे हैं और टाइम को ढकेल रहे हैं आगे कि नहीं अभी नहीं तभी, तभी नहीं तभी, अभी बात कर लूँगा, तभी बात कर लूँगा, और इसी सिलसिले में चीज़ें रह जा रही है, ठीक है। बट मुझे लगता है कि ये लेंगे, ये लीप ऑफ फेथ लेंगे आपके टूवर्ड्स, और बहुत जल्द। मैं बोल रही हूँ ना आपको, ये पर्सन किसी भी वक्त आ सकते हैं, आपको बस तैयार रहना है इस पर्सन के वेलकम के लिए, ठीक है। सैबोटेज की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? ये पर्सन इतने दब चुके हैं ना रिग्रेट में कि इनको बाहर निकलना भी मुश्किल है। 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। इनको लिटरली ऐसा लग रहा है कि लाइफ में इनको ना जब भी कुछ अच्छा मिलता है ना, ये उसको ख़राब कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं। ये इनका आपके साथ ही नहीं किया है इस पर्सन ने, ये इन्होंने अपने साथ पहले भी किया है। जब भी इनके लाइफ में कुछ अच्छा होता है, जब भी इनको कुछ अच्छा मिलता है, भगवान इनको जब भी ब्लेस करता है, ये अपनी ही लाइफ को ख़राब कर लेते हैं, गलत सलत डिसीजंस ले लेते हैं। और मुझे ऐसा लगता है अब ये पर्सन बहुत कॉन्फिडेंटली और बहुत सुधर कर आपके पास आएंगे। आप लिटरली इनका एक अलग रूप देखोगे, इनका चेंज्ड एटीट्यूड देखोगे। अभी आपको डोमिनेट नहीं करेंगे, अभी आपके साथ आपको फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे, अभी आपका दिल नहीं दुखाएंगे, कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जिससे कि रिश्ता ख़राब हो, क्योंकि इनको अकल आ चुकी है।
इनको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है। थोड़ा सा कंफ्यूज है ये इंसान अभी भी, मैं कहूँगी, लेकिन ज़्यादा टाइम तक कंफ्यूज नहीं रहेंगे, ये बहुत जल्द इस कंफ्यूजन से निकल आएंगे। ओके, सो चलो देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं इनके आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं आपसे। ओके, सो मुझे जो डेक चाहिए एक्चुअली वो यहाँ नहीं है, वेट अ मिनट। ओके, तो चलो देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं आपसे, उनके क्या मैसेजेस है आपके लिए, क्या कहना चाहता है ये इंसान आपसे। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेज दे और बताए क्या कहना चाहते हैं। आई एम टू अशेम्ड, सी बोला ना मैंने, गिल्ट इतना है, रिग्रेट इतना है, आपको फेस नहीं कर पा रहे। ठीक है, करना तो चाहते हैं फेस, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, इनको बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। व्हाट मोर डू वी हैव, और क्या कहना चाहते हैं। आई हैव चीटेड ऑन यू, यस, ये एग्री कर रहा है कि इन्होंने आपसे चीट किया है। देखो, चीटिंग का मतलब यही नहीं होता कि किसी और लड़की के पीछे पड़ गए या किसी और लड़के के, मतलब जो भी है आपके पर्सन। चीटिंग का मतलब ये भी होता है कि जो आपको प्रॉमिस किए, आपका साथ ना छोड़ने का प्रॉमिस हो या कोई भी प्रॉमिस हो, जो भी आपको प्रोमिस किए, इस पर्सन ने उन प्रोमिस को पूरा नहीं किया बेसिकली। व्हाट मोर डू वी हैव। आई एम फॉलिंग आउट ऑफ लव विथ यू, यस, ये तो एक पक्का झूठ है, मैं इसको क्लैरिफाई करूंगी, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये पर्सन आपसे प्यार करना बंद कर दे। ये मे बी पास्ट की एनर्जी है। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, यस, ये किसी तरह से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। योर ब्यूटिफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई एम ऑब्सेस्ड विथ योर पिक्चर्स, आपकी फ़ोटोज़ ये लगातार देखते रहते हैं क्योंकि ऑब्सेस्ड है आपसे। आई डू नॉट मिस यू, ये तो सरासर झूठ है, ये अपने आप को ही कहीं ना कहीं सच, झूठ को सच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू, मैंने अपने फैमिली को बताया है, मतलब इन्होंने शेयर किया है कि आपसे कितना प्यार करते हैं और आपकी कितनी फिक्र करते हैं। आई एम डीपली इन लव विथ यू, ज़रूरी नहीं है कि इन्होंने अपने मदर या फादर को बताया हो सकता है इन्होंने अपने किसी फैमिली फ्रेंड या फैमिली में कोई सिबलिंग हो सकता है, कजिन हो सकता है, किसी को बताया हो सकता है। ठीक है, सी आई एम अ प्लेयर, ये मान रहे हैं कि मैं एक प्लेयर हूँ। आई चेरिश आवर मेमोरीज, तो आपकी मेमोरीज ये संभालते हैं, चेरिश करते हैं। आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट, मैंने तुम्हें भूलने की कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया। एंड लास्ट मैसेज है, आई एम फॉलिंग इन लव विथ यू। देख रहे हो, दो अलग अलग मैसेजेस आ रहे हैं, कितना कंफ्यूज है ये इंसान। आई एम फॉलिंग आउट ऑफ लव विथ यू, आई एम फॉलिंग इन लव विथ यू। ये तो मतलब हद हो गई भाई। चलो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, आपके मन में कोई सवाल नहीं रहने दूंगी मैं। ये जो 3 मैसेजेस है इसको थोड़ा सा डिवाइन हमें क्लियर करे। आई डू नॉट मिस यू, ऐसा क्यों मैसेज आए हैं यहाँ पे, क्या ये पास्ट एनर्जी है या ये प्रेजेंट की एनर्जी है। ओके, द हैंग्ड मैन, यस, ये डेफिनेटली पास्ट की एनर्जी है, जहाँ पे ये पर्सन, क्योंकि इनको आपको वो नहीं देना था जो आप जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, कमिटमेंट हो सकती है, जो भी आप चाह रहे थे, स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे थे, कंसिस्टेंसी नहीं दे पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन, मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट नो व्हाई, बट ये ना अपने आप को बहुत ज़्यादा झूठ कहते हैं खुद से, कि मैं तुम्हें मिस नहीं करता, मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचता, ये उनका एक पैंतरा है अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने का आपसे। आई एम अ प्लेयर, ये एनर्जी क्यों है, वाइस प्लेयर एनर्जी योर। हाँ, इनको लगता है कि ये पहले प्लेयर थे, इनको लगता था कि मुझे कोई भी मिल सकता है, आजकल तो पैसे पैसे होंगे तो उसके पीछे तो दुनिया भागती है, मेरे पास तो सब कुछ है, मतलब ये अपने आप को ऐसा मानते थे कि भाई मुझे तो लाइफ में, मैं किसी की तरफ देख भी लूँ मुझे वो मिल जाएगा, लेकिन उनका वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आपने ख़त्म किया है, वो बदल गए, अब वो पहले जैसे नहीं रहे, बट थे एक टाइम पे ये इंसान प्लेयर था। आई एम फॉलिंग आउट ऑफ लव, ऐसा क्यों कह रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये मैंने बोला ना, जब इनकी कंट्रोल के बाहर चीज़ें हो जाती है ना, जब इनको लगने लगता है कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, कर नहीं पाऊंगा, सामने वाला जो एक्सपेक्ट कर रहा है वो उसे मैं दे नहीं पाऊंगा, तो ये ऐसी बातें बोलते हैं या ऐसी सोच रखते हैं कि सब खत्म है, अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता। लेकिन कितना पैशन है ये आप खुद ही देख लो, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, बहुत पैशन है इस पर्सन के अंदर। सो चलो मैं साइंस बता देती हूँ अब तक मुझे जो जो साइंस दिखे। यहाँ पे एक्वेरियस है, कुंभ राशि, लियो है, सिंह राशि, लिब्रा है, तुला राशि, कैंसर है, कैंसर है, कर्क राशि, सॉरी, यहाँ पे वर्गो है, कन्या राशि, अगेन यहाँ पे है टॉरस, वृषभ राशि, फिर यहाँ पे है एरीज, मेष राशि, ओके, पाइसिस, मीन राशि, और बाकी तो 12 साइंस भी है यहाँ पे। ओके, सो या कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। मिलते हैं अगली वीडियो में।
बाय।